लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय क्षेत्र कोरबा की प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे के जीत को लेकर इन दिनों एमसीबी जिला की शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक धुआंधार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। जहां आज एमसीबी जिले के खड़गवा जनपद कार्यालय के सामने भाजपा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचकर मोदी की गारंटी के साथ अब की बार 400 पार के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की अपने कोरबा लोकसभा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में लगी है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जोड़ों पर मंचों के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं सरोज पांडे ने भी आज मंच के माध्यम से जमकर कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को भ्रष्टाचार में लिप्त होना कहा। साथ ही छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के द्वारा लाठी करने को लेकर भी तंज कसा है। बता दें कि सुश्री सरोज पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्व की संसद इस क्षेत्र से दूरी बनाकर रहती रही, विकास का दूर दूर तक इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रहा और आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विकास के नए नए आयाम खड़े कर रही है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी की कोरबा लोकसभा से प्रत्याशी ज्योत्सना महंत लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांग रही हैं। कितनी विडंबना कहेंगे, यह हुए सांसद है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। जनता सब समझ रही है और जनता इस बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल। दादा हाथ दीदी, मंच से भी आपने कहा ज्योत्सना महंत और चरणदास महंत को लेकर कि डिबेट को तैयार है, क्या था? मैंने चुनौती दी है कि उन्होंने क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य किया, उन्होंने क्या विकास किया, पिछले 5 सालों में उन्होंने यहाँ पर क्या लाया, केंद्रीय मंत्री रहते हुए चरणदास महंत ने क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएं लाई और भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो वो चुप क्यों थे, भ्रष्टाचार पर उन्होंने बोला क्यों नहीं। उनकी सरकार थी, वो स्वयं विधानसभा अध्यक्ष थे, तो क्या उस भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता को माना जाए, ये प्रश्न मैंने कहा। उन्होंने कहा कि विषयों पे जो मेरी चुनौती है वो कहीं पर भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का दीपक बैस का कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। किसी को हरा ही हरा दिखेगा तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। आज जिन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की, उसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ खुद भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा के लोग उसके बाहर धरने में बैठे थे। मतलब बीजेपी में आओ, सारे दाग धुल जाओ। आज जिन्होंने लिया है, मैं वो क्लब बार के संचालक थे। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग प्रवेश किए हैं, सभी लोगों के जब लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, हमारा परिवार बड़ा होता है, हमारा परिवार मजबूत होता है, हम ऐसा मानते हैं। और जिस आरोप की बात आप कह रहे हैं, उस आरोप में मैं संज्ञान लेकर कुछ विषयों पर कह पाऊंगी। तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी में जगह देनी चाहिए? मेरी जानकारी में पूरा विषय आने के बाद उस विषय में जरूर कह सकते। मोदी जी के मामला गरमाया तो बहन जी ने कल खेद व्यक्त किया है इस पूरे मामले में। ये इस तरह की बातें नहीं कहेगी, मुहावरे के रूप में बात करेगी, छत्तीसगढ़ी मुहावरे को लेकर के। जब आप आने लगे तो आपको छत्तीसगढ़ी मुहावरा याद आता है, इसके पहले तक मुहावरा क्यों नहीं याद आया?